पुराने जमाने की बात है। हिंद के एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम जैद था। जैद की जिंदगी शुरू से ही परीक्षाओं और मुश्किलों से भरी हुई थी। बचपन में ही उसके सिर से बाप का साया उठ गया और जब वह सिर्फ 12 बरस का था तो मां भी दुनिया से रुखसत हो गई। इस तरह जैद बिल्कुल अकेला रह गया। कस्बे के कुछ लोग उस पर रहम खाते और कभी कभार खाने पीने का सामान दे देते, लेकिन असल सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला था। जैद जब रात को तन्हा अपने कच्चे मकान की छत पर आसमान की तरफ देखता तो उसके दिल से एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा मददगार है, मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे अपनी हिदायत से महरूम न कर। जैद के दिल में दुनिया की मोहब्बत कम थी, लेकिन ईमान की रोशनी ज्यादा। वह कस्बे की मस्जिद में जाकर इमाम साहब से कुरान सुनता, नमाज पढ़ता और अल्लाह का जिक्र करता। उसका दिल जिक्र इलाही से सुकून पाता। लेकिन कस्बे के हालात आसान न थे। गरीबी, नाइंसाफी और जुल्म ने लोगों की जिंदगी तंग कर रखी थी। अक्सर अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते और यतीमों का माल हड़प लेते। जैद ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह सोचता, क्या दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं? क्या सब ताकतवर लोग ही जीतेंगे? एक दिन जैद मस्जिद के सहन आंगन में बैठा हुआ था कि इमाम साहब ने कुरान की यह आयत तिलावत की, इन्न अल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह सुनकर जैद के दिल में जैसे चिराग जल उठे। उसने अहद किया कि वह सब्र करेगा, ईमान पर कायम रहेगा और कभी नाइंसाफी के आगे नहीं झुकेगा। जैद की जिंदगी सब्र और ईमान से शुरू हुई थी, मगर आजमाइशें अभी बाकी थी। कस्बे में एक रईस शख्स रहता था जिसका नाम कमाल खान था। कमाल खान जाहिरी तौर पर बड़ा दीनी दिखता था, लेकिन हकीकत में वह लालच, गुरूर और जुल्म में डूबा हुआ था। वह यतीमों की जमीनें छीन लेता, कमजोरों पर जुल्म ढाता और अल्लाह के अहकाम को भुला बैठा था। एक दिन कमाल खान के कारिंदों ने जैद के छोटे से कच्चे मकान पर नजर डाला। वह मकान जैद के वालिद की छोड़ी हुई निशानी था। कमाल खान के दिल में लालच पैदा हुआ और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, यह यतीम बच्चा क्या जाने जमीन की कीमत, कल सुबह तक यह मकान खाली करा दो, यह अब मेरा होगा। जैद जब यह खबर सुनकर मस्जिद में बैठा रो रहा था, इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी, बेटे याद रखो, इंसान के हाथ में कुछ नहीं, असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर वह चाहेगा तो यह मकान भी तुझे मिलेगा और उससे बेहतर। जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे जुल्म से बचा, मेरा कोई सहारा नहीं, तू ही मेरा सहारा है। अगले दिन कारिंदे जैद के मकान पर आए और सामान बाहर फेंकने लगे। जैद ने रोते हुए कहा, यह मेरा घर है, मेरी माँ की निशानी है, खुदा के वास्ते इसे मुझसे मत छीनो। मगर किसी ने उसकी न सुनी। जैद का घर छीन लिया गया। अब वह मस्जिद के एक कोने में पनाह लेने लगा। रात को वह मस्जिद के सहन में चटाई बिछाकर सोता और दिन में मेहनत मजदूरी करता ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। लेकिन उसके दिल में ईमान की शम्ह रोशन रही। हर रात वह तहज्जुद में रोता और दुआ करता, ऐ अल्लाह, अगर दुनिया वाले मुझे ठुकरा दें तो भी मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन कस्बे में कहत पड़ गया। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं खुश्क हो गए और लोग प्यास और भूख से परेशान हो गए। कमाल खान और दूसरे मालदार लोग अपने खजानों में छुपे गल्ले को सोने के भाव बेचने लगे। गरीब लोग फांकों पर मजबूर थे। इमाम साहब ने ऐलान किया कि सब लोग मैदान में जमा हों और अल्लाह से बारिश की दुआ करें। सब जमा हुए, मगर उनके दिलों में निफाक और दुनिया की मोहब्बत ज्यादा थी। बारिश न हुई। फिर इमाम साहब ने कहा, बारिश सिर्फ उस वक्त आएगी जब कोई दिल से तौबा करे, कोई अल्लाह के हजूर सच्चाई से झुके। जैद ने आंखों में आंसू लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं मगर तेरा बंदा हूं, हमें माफ कर दे, हमें बारिश अता फरमा ताकि लोग भूख से न मरें। यह दुआ अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। सब लोग हैरान रह गए। इमाम साहब ने ऐलान किया, यह उस यतीम की दुआ है जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह है, जिसने सब्र किया है। अब लोग जैद को इज्जत देने लगे। वह जान गए कि यह नौजवान अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। लेकिन कमाल खान के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, अगर यह यतीम इसी तरह इज्जत पाता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, मुझे इसे खत्म करना होगा।
कमाल खान के दिल में जैद के लिए हसद और बुग़्ज़ की आग जलने लगी थी। उसने सोचा कि अगर यह यतीम इसी तरह इज्जत पाता रहा तो कस्बे के लोग मुझे भूल जाएंगे। चनांचे उसने एक चालाकी भरी साजिश तैयार की। कमाल खान ने अपने कारिंदों को बुलाया और कहा, कल रात मस्जिद के करीब एक चोरी करो और इल्जाम जैद पर लगा देना। लोग उसे नेक समझते हैं, मगर जब उनकी आंखों के सामने यह चोर साबित होगा तो सब उससे नफरत करने लगेंगे। रात के अंधेरे में कमाल खान के आदमियों ने एक ताजिर की दुकान तोड़ी और सामान चुराकर जैद की चटाई के पास फेंक दिया, जहां वह मस्जिद के सहन में सो रहा था। सुबह हुई तो शोर मच गया, लोग जमा हो गए। किसी ने आवाज लगाई, यह सब सामान जैद के पास से मिला है, यह चोर है। जैद हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कसम है मुझे अल्लाह की, मैंने यह चोरी नहीं की। मगर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे मस्जिद से निकालने के तरफ थे। जैद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। अगर आज मुझे जलील किया गया तो लोग तेरे नेक बंदों पर शक करेंगे। तू ही मेरा गवाह है, तू ही मेरी मदद कर। उसी वक्त इमाम साहब मस्जिद से निकले। उनके चेहरे पर जलाल था। उन्होंने लोगों से कहा, तुम सब बेइंसाफी कर रहे हो। मैं जानता हूं कि यह यतीम कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह चाहेगा तो आज ही सच जाहिर होगा। चंद लम्हों बाद वही ताजिर जिसकी दुकान लूटी गई थी हफ्ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से कमाल खान के आदमियों को देखा था जो रात मेरे माल के साथ भाग रहे थे। यह सुनते ही लोग सन्न रह गए। कमाल खान का राज खुल गया। लोग गुस्से से उस पर टूट पड़े। कमाल खान रुस्वा हुआ और कस्बे के मुअज्जिजीन ने फैसला किया कि उसका माल जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाए। जैद को सबके सामने मुअज्जज करार दिया गया। इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह का वादा है कि वह सब्र करने वालों को कभी जाया नहीं करता। उस दिन के बाद कस्बे में जैद की इज्जत बढ़ गई। लोग उसके पास आकर मसाइल बयान करते, वह सबको अल्लाह की याद दिलाता। उसकी जुबान से अक्सर यह अल्फाज निकलते, दुनिया की हकीकत आर्जी है, असल कामयाबी वह है जिसमें अल्लाह राजी हो। सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। कुछ अरसा बाद कस्बे के लोग मुत्तफिक हुए कि जैद को मस्जिद का खादिम और मुअल्लिम बनाया जाए। यूं वह कुरान पढ़ाता, उसूरी से पाए पाता, बच्चों को दीन सिखाता और बड़ों को सब्र व शुक्र की तालीम देता। वक्त गुजरता गया, कस्बे की जमीन फिर सरसब्ज हो गई। लोग खुशहाल होने लगे, लेकिन सबको याद था कि यह सब एक यतीम की दुआ और सब्र की बदौलत हुआ। जैद के आखिरी अल्फाज जो अक्सर वह दोहराता था यह थे, इंसान तन्हा नहीं, अगर है अल्लाह साथ हो। दुनिया के साए मिट जाते हैं मगर अल्लाह का नूर कभी नहीं मिटता। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि सब्र हमेशा कामयाबी लाता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी जलील नहीं होता। दुनिया का माल बतौरते है, असल इज्जत ईमान और नेकी में है।